8.4 का है, 5 नंबर के क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है। ठीक है, तो 5 नंबर में से 4 गो क्वेश्चन, 5 नंबर के जो 10 गो क्वेश्चन दिया ना सिद्ध करने वाला, तो 10 गो में से 5 गो बना दिए, मतलब कि 10 गो में से 4 गो बना दिए हैं। और 5 नंबर से देखेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है, और इधर का सूत्र है, ये सूत्र को रट लेना है। ठीक ना, तो कहता है साइन ए बराबर 1 में कोसेक ए। तो ये सिखावल है, ये सूत्र जब जरूरी पड़ेगा तो इसमें रखेंगे, ये सूत्र को पहले रट लेंगे। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, मतलब ऊपर में कह रहा है कि इसको लागू करना है, क्वेश्चन में जो दिया है ना इसको लागू करके बनाना है। लेकिन इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में ए 1 में कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1 बराबर कॉसेक ए प्लस में कॉट ए हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे अंश और हर में, लिखेंगे अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, जो अंश हर है ना, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, तो अंश हर में हम साइन ए से भाग दे देंगे, अंश हर में साइन ए से हम भाग दे देंगे। तो ऊपरों साइन से भाग करेंगे, नीचे साइन से भाग करेंगे। तो देखिए कॉस ए के बटा में साइन ए, फिर माइनस साइन ए के बटा में साइन ए प्लस 1 के बटा में साइन ए। कहने का मतलब है जो ऊपर में है उस सब के बटा में हम 1 लिख देंगे, सेम उसी तरह नीचे भी लिखेंगे, उसी तरह सेम नीचे वाला में लिखेंगे कॉस ए के बटा में साइन ए, सब में साइन ए से भाग कर देंगे। ठीक है, साइन ए के बटा में साइन ए, फिर माइनस में लिखेंगे 1, माइनस में क्या लिखेंगे 1 के बटा में लिखेंगे साइन ए। ठीक है ना, तो अब ये बदलेगा, अभी क्या होगा तो बदलेगा, तो देखिए बदलने पर कॉस साइन का जो सूत्र होता है, कॉस साइन का जो सूत्र होता है वह क्या होता है तो कॉट होता है। तो यहाँ लिख लेंगे कॉट, कॉट ए। ये देखो कॉस साइन, तो कॉस साइन का सूत्र क्या होता है कॉट। अब यहाँ में साइन से साइन कट जाएगा एक बार में, साइन से साइन कट गया एक बार में। 1 साइन, तो 1 साइन का सूत्र जो होता है वह कॉसेक होता है, यहाँ लिख लेंगे कॉसेक, कॉसेक ए बटा में, अब देखो कॉस साइन लिखा है तो कॉस साइन का सूत्र होता है कॉट, तो यहाँ लिख लेंगे कॉट ए, और फिर यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस, साइन से साइन कट गया एक बार में। 1 साइन, 1 साइन का 1 बटा में साइन का सूत्र होता है कॉसेक, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कॉसेक, माइनस में लिख लेंगे कॉसेक ए। ठीक है, अब इसी को सजाएंगे, ये खाली 1 जो इधर लिखा है ना इसको इधर लिख देंगे, तो इसको लिख सकते हैं कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, और माइनस में 1 बटा में लिखेंगे कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1। ठीक है, खाली इसको सजा दिए हैं, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, जो अंश और हर है उसमें साइन ए से भाग दे देंगे, साइन ए से भाग देने पर ये बन गया। ठीक है, तो कॉस साइन बना, कॉस बटा में साइन, तो कॉस बटा साइन का सूत्र लिखेंगे, कॉस बटा में साइन जो होता है कॉट का होता है, तो इस सब का इसी तरह लिख लेंगे, तो ये बन गया। ठीक है, अब खाली करेंगे कि इसको सजाएंगे, एक इधर चल जाएगा, एक इधर चल जाएगा, कॉसेक इन्हें आ जाएगा, तो इस सजा लिए। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है कि सूत्र का प्रयोग करना है, जो लिखा है ना ऊपर में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए का मतलब कि प्रयोग करके हमको लागू करके बनाना है। तो देखिए ये इसको हम सजा के लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ ये जो लिखा है ना कॉसेक स्क्वायर ए, ये प्लस में कॉट है तो इन्हें जाएगा तो माइनस में कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर 1, मतलब कि ये प्लस में था ना कॉट स्क्वायर, इन्हें प्लस में है तो इन्हें चल जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, बराबर में लिख देंगे 1। समझ में नहीं आया, मतलब इन्हें जो प्लस में इधर कर देंगे तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में चल गया बराबर में 1, यानी कि जहाँ 1 लिखल है उस 1 के जगह पर हम इसको लिखेंगे, जहाँ पे 1 लिखल है उस 1 के जगह पर हम इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, ई 1 के जगह पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 के जगह पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर, लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर
ए माइनस में कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर बट्टा में लिखेंगे कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1। सिर्फ ऊपर वाला में मान भरेंगे, सिर्फ ऊपर वाला में मान भरेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए ये दोनों में है, ये जो है कॉट, सबसे पहले देखो इसको जब मूल लो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो E1 जो लिखा है ना, उस 1 के जगह पर हम इसको सजा के लिखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ई माइनस में कॉट स्क्वायर, यानी कि 1 के जगह पर हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर। तो हम 1 के जगह पर लिख दिए। अब ई हो गया ए स्क्वायर, ई हो गया बी स्क्वायर, ई हो गया ए स्क्वायर, ई हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के सूत्र होता है ए, पहले इसको लिख लेते, बाकी सब जस के तस लिख लेंगे, ठीक है। और ई हो गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस में बी, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ठीक है। फिर बट्टा में लिख देंगे जस के तस कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1, प्लस में क्या लिखेंगे 1। अब ऊपर से फिर देखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। ये जहाँ पे लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी। इसलिए हम एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, बाकी सब जस के तस लिखल है, बाकी सब जस के तस लिखल है। तो ऊपर से यहाँ से फिर देखेंगे, इसको साफ कर देते, ठीक है ना। साफ करने पर देखेंगे तो कहने का मतलब है, ये देखिए ये दोनों में है, कॉट एहू में है तो कॉट एहू में है ना, कॉसेक एहू में है तो कॉसेक एहू में है। तो ए में से कॉमन ले लेंगे, कॉट ए, या लिखेंगे कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा इसके जगह पर 1। फिर ये माइनस है तो लिखेंगे माइनस, ई निकल गया है बाहर तो बचेगा ई वाला, बचेगा ई वाला, तो हम लिख लेंगे कॉसेक। देखो ई बाहर निकल गया, ई भी बाहर तो इसके जगह पर 1, ई बाहर निकल गया तो इसके जगह पर 1, ई माइनस तो लिखेंगे माइनस, ई बाहर निकल गया तो बच गया ई, तो यहाँ लिख लेंगे कॉसेक माइनस में कॉट ए, ठीक है। नहीं समझ में आया? हाँ ठीक है। और ई माइनस में है, ई माइनस में माइनस माइनस मिल के बन जाएगा प्लस, फिर बट्टा में लिख लेंगे कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1। अब देखो ये दोनों एक एहू में है, कॉसेक एहू में है, कॉट एहू में है, कॉसेक देखो दोनों सेम सेम, तो इससे ही कट जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, यानी कि ये जो आंसर आया है इसके बराबर है, इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS, यही हो जाएगा प्रूव्ड। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है रूट अंडर 1 प्लस में साइन ए बटा में 1 माइनस में साइन ए, ये हो गया LHS। अब इसी के बराबर में करना है से कि ए बराबर 10 है, मतलब कि LHS बराबर RHS करना है। दोनों जो दिया है, दोनों पक्ष, वाम पक्ष और दाम पक्ष को दोनों को बराबर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ले लेंगे LHS से रूट अंडर, जैसन लिखल है वैसन लिख लेंगे, जैसन लिखल है वैसन लिख लेंगे। अब इसका करेंगे परमेकरण, इसका करेंगे परमेकरण। तो परमेकरण करने के लिए नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, फिर ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। जो ऊपर में लिखेंगे वही बात को नीचे में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए, तो 2 बार लिखल है, इसलिए लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर बटा में, अब देखो ई है ए प्लस बी, ई है ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इसलिए पहिलका से पहिलका में गुना तो ए स्क्वायर, दूसरका से दूसरका में गुना तो साइन स्क्वायर। नहीं समझ में आया? एक बार पहिलका से पहिलका में गुना करेंगे, फिर दूसरका से दूसरका में गुना करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस में साइन स्क्वायर का सूत्र।
हम इसको लिख सकते हैं, ई प्लस में है तो एने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी कि हम 1 माइनस में साइन स्क्वायर के जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर जब हटेगा तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर जब हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस में साइन ए के बट्टा में कॉस ए। अब ये देखिए कॉस एकरो बट्टा में है, ये 2 गोरा ऊपर में है, 1 गोरा नीचे में है, तो 1 गोरा नीचे में है तो दोनों के बट्टा में जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 बट्टा में कॉस ए। एक बार एकरा साथे लिखेंगे, एक बार एकरा साथे लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन ए के बट्टा में कॉस ए, ठीक है। 1 बटा कॉस के सूत्र, 1 बटा कॉस का सूत्र क्या होता है, 1 बटा में कॉस के सूत्र देखेंगे तो 1 बटा कॉस के सूत्र जो होता है ना वो होता है सेक। यहाँ पे लिख लेंगे सेक ए, यहाँ पे लिख लेंगे 1 बटा कॉस के सूत्र लिखेंगे सेक ए। 1 बटा में कॉस का यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा में कॉस, ठीक है। तो 1 बटा कॉस का सूत्र होता है सेक। साइन कॉस का सूत्र क्या होता है, तो 10, यहाँ पे लिख लेंगे साइन कॉस, ये साइन कॉस लिखा है ना, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस किसका सूत्र होता है, तो 10, यहाँ पे लिख लेंगे 10 ए। यानी कि हमको यही लाना था, यहाँ आ गया, तो LHS बराबर RHS, यही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, तो 7 नंबर में कह रहा है कि साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो सबसे पहले देखेंगे तो साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है, कॉस इसमें भी है तो कॉस इसमें भी है, तो दोनों में साइन है तो साइन को ले लेंगे बाहर। साइन को कहाँ ले लेंगे, बाहर। इस साइन बाहर निकल जाएगा, यानी कि साइन के पहाड़ा में साइन कई बार में आता है, तो एक बार में। अभी ये देखो ये 2 लिखल है तो 2 लिख लेंगे, 3 गो में से एगो बाहर है तो इसमें बच जाएगा 2 गो बट्टा में। उसी तरह ये दोनों में जो है ना इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोनों में कॉस है तो यहाँ पे ले लेंगे कॉस बाहर, तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में इसके जगह बच जाएगा 1, इसके जगह पर क्या बच जाएगा 1। अब यहाँ पे देखेंगे फिर लिखेंगे साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो एक के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ पे 1 लिखा है ना उस 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 के लिए भी सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही सूत्र आवा को लिख देंगे। यहाँ पे 1 के जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा के बट्टा में फिर लिखेंगे कॉस थीटा, फिर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 के जगह पर फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ प्लस होता लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस मिल के बना देगा एकरा के माइनस, इसलिए लिखेंगे, ठीक है। अब देखो साइन थीटा लिख लेंगे, अब एकर जाति ई है तो ई 2 गोरा से है, ई 1 गोरा से है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो एगो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस में है तो माइनस में रह गया, ये जस्ट के तो से लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर भट्टा में लिखेंगे कॉस थीटा। अब ये एकड़ जाति का है तो 2 गो में से एगो घट गया, 2 गो में से एगो घट गया। जाति का क्यों है, क्योंकि माथा पर एकरो 2 है, एकरो माथा पर 2 है, तो 2 गो में से एगो घट जाएगा तो यहाँ बचेगा एगो कॉस स्क्वायर थीटा, जो माइनस में लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो इहो प्लस में, ई प्लस में तो एकरा के काटेगा, ई एकरा के काटेगा, मतलब कि दोनों कट जाएगा तो साइन कॉस बचेगा, साइन कॉस बचेगा। तो साइन थीटा के बटा में कॉस थीटा, इसके बराबर जो सूत्र होता है साइन कॉस के लिए सूत्र होता है 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 थीटा, हमको आ गया बराबर, यानी कि LHS बराबर RHS है। क्वेश्चन नंबर 8 में है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है साइन ए प्लस में कॉस ए के होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर, मतलब कि ये दोनों को तुर तार के, ये दोनों के तुर तार के लाना है 7 टेन स्क्वायर प्लस में कॉट स्क्वायर, ये दोनों के तुर तार के लाना है आंसर 7
आंसर लाना है 7 प्लस में 10 स्क्वायर प्लस में कॉट स्क्वायर। क्या लाएंगे तुर तार के, तो 7 प्लस में 10 स्क्वायर प्लस में कॉट स्क्वायर। तो ये देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनेगा, क्योंकि दोनों के घेर के, दोनों को घेर के माथा पर 2 लिख ले, इसलिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो सूत्र होता है a स्क्वायर, तो ए के जगह पर भरेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2ab, देखो 2 का 2 लिख लेंगे ab, तो यहाँ लिख लेंगे साइन ए कॉसेक ए। ठीक है, 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस लिख लेते प्लस बी। अब चलो इसमें देखो, इसको भी उसी तरह बैठाएंगे, जहाँ जहाँ साइन लिखल है वहाँ वहाँ कॉस लिख दो, जहाँ जहाँ कॉसेक लिखल है वहाँ वहाँ सेक लिख दो, सेम इसी तरह बैठा दो, यानी कि इसी सूत्र पर बैठाएंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो सूत्र कहता है ए स्क्वायर, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 कॉस ए प्लस 2ab इंटू सेक ए प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। ठीक है, देखो ए पर ले जो है एक कर है, एक के हल किए ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, जब इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तब जाके इतना आएगा ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ठीक है, इधर से ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर इधर से है हल करने पर। अब देखो, अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे कहाँ कहाँ, तो ये लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए, ये जहाँ कॉसेक, जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर दे रहे ना उसका सूत्र लिखेंगे। तो देखो ये जहाँ कॉसेक लिखल है वो कॉसेक के जगह पर लिख देंगे 1/में साइन, 1/में क्या लिखेंगे, तो साइन, और प्लस ये जहाँ कॉसेक स्क्वायर लिखल है, कॉसेक स्क्वायर ए, उसके लिए सूत्र होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। जहाँ जहाँ टिक लगा रहे हैं ना उसका हम सूत्र लिख रहे हैं। अब देखो फिर ये बचल है, तो इसको लिख लो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2a। ठीक है, ये जहाँ सेक लिखल है ना, तो सेक के लिए भी सूत्र होता है, सेक के लिए सूत्र लिखेंगे 1/में कॉस, सेक के लिए सूत्र क्या लिखेंगे 1/में कॉस ए, अब प्लस जहाँ यहाँ प्लस लिख लेंगे सेक स्क्वायर के लिए सूत्र देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए, तो अंडरलाइन की जगह पर यानी कि सेक स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए, बस खाली सूत्र का कमाल है। अब सबसे पहले मालूम करो कि ई कहाँ से आया, ई भी सूत्र के लिखाया है, कॉसेक के जगह पर लिखे हैं 1/में साइन, कॉसेक स्क्वायर के जगह पर लिखे हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, बाकी ये जस के तस है, ये जस के तस है, सेक के जगह पर लिखे हैं 1/में कॉस, सेक स्क्वायर के जगह पर लिखे हैं 1 प्लस में 10 स्क्वायर, ये भी सूत्र का लिखल है, जहाँ जहाँ हम दागी लगा दिए हैं वो सूत्र लिखल है। ठीक है ना, तो इसमें देखेंगे, इसको समझेंगे फिर आ जाएगा। ये साइन है, ये साइन है, तो साइन से साइन कट गया, ये कॉस है, ये कॉस है, तो कॉस से कॉस कट गया। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, देखो ये साइन स्क्वायर जहाँ बिंदु दे दिए उसका मान होता है 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के मान होता है 1, तो हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, जब 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 आएगा, और बाकी ई जस के तस लिखाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस में, इसका तो मान हम भर दिए, अब 2 का 2 लिखाएगा, और फिर यहाँ 1 का 1 लिखाएगा, प्लस में 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर लिखाएगा। ठीक है, और देखो 2 गो 1 3 गो 1 4 गो 2 गो 6 गो 1 7 गो, तो यहाँ लिख लेंगे 7 प्लस में 10 स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो, सबसे पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर जब आ जाएगा तो ये अपने आप बैठाने आ जाएगा, तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, तो 2ab तो 2ab, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, उसके बाद कुछ फार्मूला है ना, तो फार्मूला जहाँ पर सेक स्क्वायर लिखेगा वहाँ 1 प्लस में 10 स्क्वायर लिखेंगे, जहाँ कॉसेक स्क्वायर लिखेगा वहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, बस इसी सूत्र के कमाल से बनाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ दागे लगाए हैं सूत्र के माध्यम से बने।
नौ नंबर में कहता है कि कोसेक ए माइनस में साइन ए इंटू सेक ए माइनस में कॉस ए बराबर में ले 1 प्लस में 1/में टेन ए प्लस में कॉट ए। यानी कि इसका दोनों पक्ष को हल करना है। क्वेश्चन में लिख दिया है वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष को हल करना है। तो देखेंगे जहाँ कॉसेक लिखल है ना उसका सूत्र लिखेंगे। कॉसेक के जगह पर कॉसेक का सूत्र लिखेंगे 1/में साइन, यहाँ लिख लेंगे LHS, फिर माइनस में साइन के साइन इनटू जहाँ पर सेक लिखा है ना तो सेक के जगह पर लिख लेंगे सूत्र 1/में कॉस, 1/में कॉस, माइनस में लिख लेंगे कॉस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? माने सेक के बदल के हम ला देंगे कॉस में, न कॉसे को बदल के ला देंगे साइन में, कॉसे को बदल के ला देंगे साइन में। तो इसके बटा में कुछ नहीं, तो इसके बटा में लिख लेंगे 1। इसका लघुत्तम करेंगे तो साइन जाएगा, इसको जब गुना करेंगे तो 1 जाएगा, इसको जब गुना करेंगे ना साइन से इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर ए जाएगा। ठीक है, इनटू फिर इसका भी उसी तरह इसका लघुत्तम करेंगे तो कॉस ए जाएगा, इसका गुना करेंगे तो 1, इसका गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस में साइन स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए। 1 माइनस में साइन स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर के सूत्र होता है साइन स्क्वायर बटा में कॉस ए। तो ये 2 गो कॉस है, ये एगो कॉस है, तो 2 गो कॉस में से एगो कॉस कट गया तो एगो कॉस बच गया। ये 2 गो साइन है, एगो साइन है, तो 2 गो साइन में से एगो साइन कट जाएगा तो एगो साइन बचेगा। यानी कि इनमें से बचल है कॉस, तो यहाँ लिख लेंगे कॉस ए इंटू एन से बचल है साइन, एन से आ जाएगा साइन। ठीक है, ये LHS से आया है। लेकिन फिर क्वेश्चन में कहता है कि RHS से भी हल करें, दोनों पक्षों का हल करना है ना, इसलिए RHS से भी देखेंगे। तो RHS से देखेंगे, लिखेंगे RHS। ठीक है, RHS से 1 का 1 लिखेंगे, 10 जहाँ लिखा है 10 के सूत्र लिखेंगे साइन बटा में कॉस, साइन ए बटा में कॉस ए, प्लस जहाँ कॉट लिखा है ना कॉट के सूत्र लिखेंगे कॉस ए बटा में साइन ए। ठीक है, अब इसका लघुत्तम करेंगे, ऊपर में लिखा जो ना 1 का 1 लिखेंगे, इसका लघुत्तम करेंगे तो कॉस साइन होगा। कॉस साइन का लघुत्तम कॉस साइन, यानी कि दोनों जस के तस, कॉस से कॉस कट गया, इसको गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर, जब इससे इसमें गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर। इसका 1 का 1 है, इसका मान साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान होता है 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान होता है 1 बटा में 1 से 1 कट गया तो बच गया यही ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस ए साइन ए, यानी कि LHS बराबर RHS है। यही हो जाएगा आंसर। 10 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लेफ्ट, इसमें 3 गो पक्ष दिया है LHS RHS MHS। LHS इधर का है, MHS ये है, RHS ये है, तो ये तीनों को बराबर लाना है, यानी कि 10 स्क्वायर के बराबर लाना है। ये सबको ना इसको तोड़ के, इसको हल करके, इसको हल करके, इसको 10 स्क्वायर ए के बराबर लाना है। तो देखिए 1 प्लस में 10 स्क्वायर का सूत्र होता है, 1 प्लस में 10 स्क्वायर के सूत्र होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर का सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं, सेक के जगह पर हम लिख सकते हैं, सेक का सूत्र होता है 1 बटा में कॉस, सेक को बदलेंगे 1 बटा में कॉस, इस पर स्क्वायर लिखा है तो इसलिए स्क्वायर लिख लेंगे। कॉसेक के सूत्र जो होता है ना, कॉसेक के सूत्र होता है 1 बटा में साइन, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा में साइन, स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको पलट देंगे, इसको कथी करेंगे तो पलट देंगे, तो 1 बटा में कॉसे रहेगा, ये ऊपर चल जाएगा तो साइन स्क्वायर बटा में 1, साइन स्क्वायर बटा में 1, जब इसको गुना करेंगे ना तो साइन स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो साइन कॉस का जो सूत्र होता है वह 10 आता है, यानी कि 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। नहीं समझ पाया, यानी कि मतलब तीनों पक्ष हवा को बराबर करना है ना, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस में 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर। अब 10 सेक का सूत्र होता है 1 बटा में कॉस, कॉसेक का 1 बटा में साइन, इसको पलटेंगे, गुना भाग से गुना में पलटेंगे तो यह आ जाएगा 10 स्क्वायर, तो ये आ गया LHS से, ये आया है LHS से। अब देखेंगे MHS, तो देखो 1 का 1 लिखेंगे, 10 के सूत्र लिखेंगे साइन बटा में कॉस, साइन बटा में क्या लिखेंगे कॉस, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, फिर इसको देखेंगे
1 का 1 लिखेंगे, कॉट का सूत्र लिखेंगे कॉस ए बटा में साइन ए, सब सूत्र लिख रहे हैं ना, टेन के सूत्र, कॉट का सूत्र। अब इसका देखेंगे भिन्न के घटाव करेंगे, तो इसका होल स्क्वायर दिया तो इस पर लिखेंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बराबर लेके चलेंगे, ये बराबर, तो इसका लघुत्तम करेंगे तो यहाँ जाएगा कॉस, कॉस, फिर यहाँ जाएगा कॉस, माइनस में यहाँ जाएगा क्या, साइन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कती जाएगा साइन, बट्टा में इसका लघुत्तम करेंगे तो यहाँ पे जाएगा साइन, फिर यहाँ जाएगा साइन, साइन से साइन कट गया तो यहाँ कॉस, यहाँ पे कॉस जाएगा, ठीक है। फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे अब ये देखिए भाग में हो गया तो इसको पलटेंगे तो गुना में जाएगा, तो इसको लिख लेंगे कॉस ए माइनस में साइन ए बट्टा में कॉस ए, कॉस ए, फिर गुने साइन ए बट्टा में साइन ए माइनस में कॉस ए, ठीक है। एक से ई कट जाएगा तो फिर इस पर होल स्क्वायर है तो इस पर भी होल स्क्वायर चलेगा, है ना। तो बचेगा साइन, साइन कॉस, साइन का होल स्क्वायर था साइन स्क्वायर, कॉस का होल स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर, साइन कॉस का सूत्र क्या होता है तो टेन स्क्वायर ए, यानी कि एल एच से भी आया इतना, एम एच से भी आया इतना, यानी कि तीनों बराबर कर दिए, एल एच एस बराबर एम एच एस एंड आर एच एस।